अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुकिंग विद आयशा में खुशामदीद। आप सब यकीनन खुश खुरम होंगे, बहुत अच्छी अच्छी ज़िंदगी गुजारे होंगे, बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बना रहे होंगे। तो जो लोग चाहते हैं कुछ नया ट्राई करना, तो आप लोग भी एक दफ़ा ये रेसिपी ज़रूर बनाकर ट्राई करें। तो आपने रेसिपी को एंड तक वॉच करना है ताकि आपको ये जो ये रेसिपी है ये भी बहुत ही ज़बरदस्ती बनकर तैयार हो जाए। तो इसके लिए आपने पूरा फॉलो करना है और रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया है बीफ हमने लिया है तकरीबन 1 किलोग्राम गोल बोटी का बीफ लिया है। आप किसी भी किस्म का गोल बीफ जो है वो ले सकते हैं। अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और इसको स्टेन कर लेना है। उसके बाद एक मीडियम साइज़ की प्याज जो है इसको रफली कटिंग करके इसके अंदर शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक की पेस्ट एक छोटा चम्मच अंदर शामिल कर देंगे टीस्पून, और साथ में शामिल कर लेंगे कुछ मसाले। हाफ़ कप दही को अच्छी तरह से मैश करके शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से आपने उसको फेंट लेना है ताकि उसकी गुठलियाँ वगैरह दही की जो है वो ख़त्म हो सके। तो हाफ़ टी स्पून छोटा चम्मच जो है आधा लेंगे और डालेंगे सुरख मिर्च पाउडर। आधा छोटा चम्मच जो है हम डाल देंगे मोटी कुटी हुई मिर्च सुरख जो है, और आधा छोटा चम्मच ही हम डालेंगे हल्दी का, और 1 टीस्पून हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। 1 टीस्पून हम इसके अंदर सूखा धनिया पाउडर शामिल करेंगे। ये चंद मसाले हैं जो हर किचन के अंदर मौजूद होते हैं, सिर्फ यही शामिल करेंगे। बहुत ज़्यादा कोई मसाले लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई रेडीमेड मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रेसिपी आपकी बहुत ही कमाल की तैयार होगी। तो आपने वीडियो को पूरा फॉलो करना है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे मैरिनेशन को, और बहुत अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। हाथ की मदद से 2 से 3 मिनट तक इसको मिक्स करते रहना है ताकि अच्छी तरह से जो इसका मसाला है ना अंदर तक चला जाए। उसके बाद आप इसको स्टे कर सकते हैं ओवरनाइट। अगर आपके पास टाइम कम है तो कम से कम 1 घंटा आपने इसको जो है लगाकर ज़रूर रख लेना है। आप फ्रिज में रख लें या फिर किचन काउंटर पर ही रख कर 1 घंटे के लिए छोड़ दें। उसके बाद एक प्रेशर कुकर लेंगे और प्रेशर कुकर के अंदर अपना मैरिनेट किया हुआ जो बीफ है ना इसको शामिल कर देंगे। सारा का सारा आपने बीफ और इसका जो मसाला है वो भी अच्छी तरह से बर्तन को साफ़ करके अपना जो है डाल लेना है कुकर के अंदर। कोई भी मसाला या कोई भी चीज़ आपने ज़ाया नहीं करनी है। 1 किलो है तो इसके अंदर 1 गिलास भरकर पानी का शामिल करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर हम इसे पकाएंगे तकरीबन 20 मिनट। 20 मिनट के अंदर जो है ना आपका गोश्त जो है टेंडर हो जाएगा। आपने 80% तक गोश्त को जो है गलाना है, इससे ज़्यादा नहीं गलाना है। अगर फुल कुकिंग करेंगे ना गोश्त की तो फिर बाद में ये फ्राई करते हुए मसला कर सकता है, टूट सकता है। तो 20 मिनट के बाद हमने खोल लिया था, पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है और गोश्त भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा तैयार हो चुका है। मज़ीद थोड़ा सा फ्लेम ऑन तेज़ कर लेंगे और ये जो पानी इसके अंदर है उसको खुश्क करेंगे अच्छी तरह से। तो जब तक हम इस पानी को खुश्क कर रहे हैं, भून रहे हैं गोश्त को, जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। आप मेरे चैनल का विज़िट कर सकते हैं लो बजट रेसिपीज़ के लिए। 5 मिनट टू 10 मिनट रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल का विज़िट करें और मुझे अच्छी अच्छी राय से जो है आगाह करें। अपने कमेंट बॉक्स में इजहार करें अपनी राय का, और आप मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करते हुए बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी हैं। तो हम अपना पानी जो है गोश्त का अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त सी बनकर डिश तैयार होती है। आप अपनी महफ़िलों पर, अपनी दावतों पर, किसी भी मेहमानों के लिए बना सकते हैं, किसी भी फंक्शन के लिए बना सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। तो अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे। सारा जो मसाला है वो गोश्त के साथ चिपक जाना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि गोश्त के साथ सारा मसाला जो है वो लग चुका है। तो अब हम इसको एक प्लेट में निकालेंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये ठंडा हो जाए आप अपने दूसरे काम जो है निपटा सकते हैं। चंद ही मिनट में पंखा लगाकर छोड़ेंगे ना तो ये ठंडा हो जाएगा। आपने गरम गरम के अंदर अगली मैरिनेशन नहीं करनी है, इसको ठंडा होने देना है, रूम टेम्परेचर पर आने देना है। उसके बाद आपने अगली मैरिनेशन जो है वो करनी है, और बहुत ही आसान है क्योंकि मिर्च मसाले हम पहले डाल चुके थे। तो 1 चम्मच भरकर कॉर्नफ्लोर का लिया है, 1 टेबल स्पून। तो साथ में लेंगे मोटा कुटा हुआ धनिया जो है, इसको साफ़ सुथरा करके तो आपने मोटा मोटा दरदरा सा कूट लेना है। 1 चम्मच शामिल कर देंगे। मुट्ठी भर हरा धनिया शामिल कर देंगे। हरा धनिया मुझे बहुत पसंद है तो इसीलिए मैं थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। आपको नहीं पसंद हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं या फिर कम इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
वाइट तिल डाल देंगे बहुत अच्छी सी खुशबू के लिए, बहुत अच्छे टेस्ट के लिए। उसके बाद आपने एक पैन चढ़ा लेना चूल्हे के ऊपर और उसके अंदर ऑयल या घी जो भी आप पसंद करें उसको आपने रख लेना है। आपने इसको डीप फ्राई करना है ताकि बहुत अच्छी सी जो है इसकी फ्राइंग हो सके, और बहुत ज़्यादा डीप जो है कढ़ाई में नहीं करना है, फ्राइंग पैन में ही करेंगे, क्योंकि अगर कढ़ाई में करेंगे तो बोटियाँ आपस में जुड़ जाएंगी। और 1 बाय 1 एक एक पीस करके आपने इसका शामिल करते जाना है और तकरीबन 1 से 2 मिनट के अंदर ये मीडियम टू लो फ्लेम के साथ जो है ना बहुत अच्छा सा फ्राई हो जाता है। क्योंकि गोश्त हम पहले गला चुके हैं तो आज इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट से 2 मिनट के अंदर ये जो है बनकर तैयार हो जाएगा। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है। इसी तरह से हम अपना बाकी गोश्त जो है वो भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे इसी तरीके के साथ, और इसको निकालते जाएंगे। सर्विंग प्लेट के अंदर सारा आपने 1 बाय 1 करके पीसेस को निकालते जाना है और इसी तरह से बाकी सारा भी फ्राई कर लेना है। तो माशाल्लाह से बनकर हमारा गोश्त बहुत अच्छा सा तैयार हो चुका है। तो ये हमने बीफ चटखारा बोटी तैयार किया है और बहुत ही ज़बरदस्त लुक आई है और बहुत ही ज़बरदस्त से टेस्ट के साथ ये तैयार हुआ है। तो आप बीफ चटखारा बोटी को बनाकर ट्राई करें और इन्जॉय करें। तब तक हम आपके लिए और अच्छी अच्छी सी वीडियोज़ लेकर हाज़िर होते रहेंगे। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़।